नमस्कार, मैं हूं आदेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायुदूत न्यूज नेटवर्क। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, पहले से बेहतर होगा। और आज की खबरों में राजधानी दिल्ली में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज द्वारा आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज आईपेक्स भवन में किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा से 4 बार विजयी रहे विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, एडवोकेट डीके शर्मा, एडवोकेट किशन द्विवेदी और संस्था के सम्मानित संरक्षक श्री लक्ष्मी चंद पराशर जी, मुकेश शर्मा जी, श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, संस्था के अध्यक्ष भूपेंद्र तिवारी जी, महासचिव सूरज सरोज मिश्र जी, कोषाध्यक्ष सोमनाथ पराशर जी, मुख्य संयोजक विनय शर्मा व संयोजक समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। पेश है आदेश शर्मा की एक रिपोर्ट। और हर साल की भांति यहाँ भी भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। आए हुए सभी भाइयों और बहनों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। मंच पर बैठे सभी माननीय सभी महानुभावों को भी परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। परशुराम जी के बारे में लोगों में बहुत भ्रामक जानकारी परशुराम जी के विषय में है और जिसको हम सब चाहने वाले बिना शोध किए उन भ्रामक जानकारियों को लोगों तक लगातार पहुंचाते हैं बगैर ये जाने कि वो कितनी तथ्यात्मक हैं। भगवान परशुराम जी के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो मैंने ये देखा है कि समाज के लोग अपनी गाड़ियों पे और अपने हाथों में फरसा लेके जय परशुराम का घोष लगाते हैं और वो सोचते हैं कि हम परशुराम जी के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल मिथ्या है। भगवान परशुराम जी के एक हाथ में चारों वेद और एक हाथ में फरसा है, जो कि हमारे यहां हर तस्वीर से जब से वेद गायब हुए हैं, जब से भगवान परशुराम को मानने वालों का लगातार पतन होता जा रहा है। समाज में ब्रह्म समाज की यदि मैं बात करूं, 100 साल या 200 साल पहले जो पूरे समाज में जो एक प्रतिष्ठा, जो एक स्थान था, आज उसमें जो कमी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम भगवान परशुराम जी के मानने वाले हैं। क्यों? जो चारों वेद हैं वो हमने गायब कर दिए। पढ़ने पढ़ाने से कोई लेना देना है नहीं और लोगों को लगता है कि भगवान परशुराम पूरी जिंदगी भर केवल फरसा ही चलाते रहे हैं। फरसा भगवान परशुराम जी ने 14 वर्ष की उम्र में चारों वेदों को कंठस्थ किया, उनका ज्ञान प्राप्त किया। वो सबसे पहले
ऐसे महानुभाव महाशक्ति या ईश्वर के रूप में थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में चारों वेदों का ज्ञान अध्ययन किया। आज हम सुनते हैं तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र। इस दुनिया में शस्त्र चलाने का ज्ञान जिसको नहीं है, यदि हम उसको शस्त्र दे देंगे तो वो शस्त्र से अपने शरीर का और अपना ही नुकसान कर लेगा। तो फिर तो आज वो नस्ल होनी ही नहीं चाहिए। तो 3 बार जो आताताई राजा थे, जो अपनी प्रजा के खिलाफ थे, जो प्रजा का शोषण करते थे, 3 बार भगवान परशुराम ने उनका दमन किया और पूरी पृथ्वी पर राम राज्य लाने का प्रयास किया। केवल और केवल ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जिसका हर कार्य चारों वर्ण के भले के लिए, चारों वर्ण की व्यवस्था के लिए, चारों वर्ण के देखभाल और उनके प्रति सद्भावना के लिए हम लोग मनाते हैं। इसलिए ये और समाजों से इतर है। आज समय बदल गया। कल जितने भी बड़े बड़े सेठ थे, सत्य मुनि ब्राह्मण थे। पाठशालाओं में पढ़ाने वाले सब ब्राह्मण थे। वैद्य जितने थे ब्राह्मण थे। वैश्य समाज यानी व्यापारी समाज उनसे अपनी सलाह लेता था और वो बिल्कुल अपने परिवार का समझ को उनको सलाह देते थे और उनका व्यापार बढ़ता था। दूसरी बात, ब्राह्मण का जो मुख्य काम है शिक्षा लेना और शिक्षा देना। ये हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं। तो यदि आप शिक्षा लेंगे और देंगे नहीं तो आप शूद्र की कैटेगरी में आ जाएंगे, पहले से चौथे नंबर पे है ना। उसके लिए तो काम फिक्स है, आपके लिए वो काम भी नहीं है। परशुराम जी का समाज को, पूरे विश्व को जो शोषितों के प्रति उनका सोच है, विद्या के प्रति उनका सोच है, ताकत का इस्तेमाल किन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीजों का जब तक गहन अध्ययन हम लोग करके हम समाज को, आने वाली पीढ़ी को इन चीजों को पास नहीं करेंगे तो आपके हाथ में केवल फरसा ही फरसा रह जाएगा। वो इस काबिल हैं कि उन्होंने ये तालियां अर्जित की हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये विप्र रत्न इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज का सर्वोच्च रत्न है और हमारी कमेटी ने जो चुना है वो हीरा चुना है। तो मैं जल्दी 5 मिनट में इनका कार्य ये कवाला करा दूँ। मेरे पास मंच इतना बढ़िया सजा हुआ है, हमारे मुख्य अतिथि जी बैठे हुए हैं, फिर मैं बच्चों को बड़े आराम से बैठ के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने माननीय विधायक जी से चाहूँगा कि वो इनको एक पगड़ी पहनाकर और इनका सम्मान करें। ये पगड़ी आपको पता है क्यों पहनाई जाती है? मेरे ख्याल इनकी अर्धांगिनी साथ आई हुई है सुरेश शर्मा जी। तो मैं चाहूंगा एक बार वो मंच पे आ जाए इनके साथ। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो मैं चाहूंगा वो भी साथ में खड़ी हो जाएं। हमारे महामंत्री जी एक बार मेरी आवाज सुन रहे हो तो जरा अंदर आ जाएं। बहुत महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है। महामंत्री जी एक बार आ जाएं। ये हमारा दूसरा विप्र रत्न है। पहला रत्न भी हमने बहुत बड़े रत्न को दिया था, वो थे हमारे मुकेश कौशिक जी। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सहनशीलता में 1 नंबर है हमारे। और चेक जो है मैं चाहूँगा कि अमृता पिचोरी जी साथ में खड़ी होकर एक बार चेक दें और हमारे योगेंद्र शर्मा जी, संजीव दीक्षित जी मिलके इनको ब्राह्मण का एक चेक भेंट करेंगे।
आज आपके लिए बहुत हर्ष से तालियां बजाते रहिए। मैं चाहूँगा ज्योति गौतम जी से और मोनिका जी से वो भी अपना एक बार आ जाए ऊपर।